नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने का चांस हमारा थोड़ा बेटर हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगी नेचुरली अपना फर्टिलिटी थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, बोथ फॉर लेडीज़ एंड हस्बैंड। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट लेडीज़ के लिए है अपना वेट मैनेज करना। वेट अगर ज़्यादा होगा तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत अंडर वेट होना भी प्रॉब्लम करता है। तो अपना वेट एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना चाहिए और रिकमेंडेड है कि BMI 19 to 23 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक एवरेज हाइट ऑफ पेशेंट 5'4" है जैसे इंडियन लेडी का, तो उनका वेट 60 to 65 के बीच में होना चाहिए। दूसरा है मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना। अगर पीरियड में ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब पीरियड ज़्यादा छोटा साइकिल है या बहुत लंबा साइकिल है, टाइम से नहीं आता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पीरियड को पहले रेगुलराइज किया जाए। पीरियड रेगुलर होने पर ही नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने का चांस थोड़ा बेटर होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टरी सलाह लेके अपने हार्मोन्स चेक करवा के पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन लेने चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। वर्क स्ट्रेस है, घर भी मैनेज करना है, तो इसकी वजह से भी हार्मोन्स थोड़े से इम्बैलेंस में आने के कारण नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सरसाइज शेड्यूल एक फॉलो करना चाहिए हमको, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है, और प्रिजर्वेटिव्स वाला या मैदे से बनी हुई, रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीज़ों को हमें जितना कम हो सके अपने डाइट में उतना कम करना चाहिए। अनदर थिंग इज़ कि कपल को ये पता होना चाहिए कि फर्टाइल पीरियड क्या है, कब इंटरकोर्स करने से उनके प्रेगनेंसी होने का चांस बेटर होता है। तो अगर हम किसी पेशेंट का ये माने कि उनकी नॉर्मल साइकिल है 28 to 30 डेज़ की, ऐसे केसेस में फर्टाइल पीरियड 10th to 18th डे पे यूजुअली होता है, एंड इस बीच में अगर वो ट्राई करें तो प्रेग्नेंट होने का चांस बेटर हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर साइकिल छोटी है या ज़्यादा लंबी है तो फिर फर्टाइल पीरियड इधर उधर हो जाता है, जिसके लिए उन्हें डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। एक चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हस्बैंड सीमन एनालिसिस। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें सीमन को चेक किया जाता है। अगर 1 साल ट्राई करने के बाद भी कपल प्रेग्नेंट नहीं होता तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हस्बैंड के सीमन एनालिसिस को चेक किया जाए, एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो उनको नेसेसरी मेडिकेशन दिए जाते हैं। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।